ओके। सो कल की जो रिमेनिंग चीज़ है पहले उसको समझते हैं। सही, लेट्स से कि भाई हमारे पास ये एक स्टैंडिंग वेव हमने ना यहाँ पे बनानी है। ओके। सर हाँ बोलिए। इसमें सर दो पॉइंट फेस के अंदर होते हैं, दो बाहर होते हैं और दो ऑल्टरनेटिंग होते हैं ना। क्या मतलब? अबे एक मिनट ना, बनाने तो दे, मेरे से आगे क्यों जा रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि अबे आपने ओके। वो लिखवाया था ना। अबे बस उसको याद रखो, अभी अभी वो पूछो, बस समझ में नहीं आएगा। सही है। परफेक्ट। सही हो गया। सो वेव जो है, वेव को मैंने जो है ना पॉइंट, लेट से पॉइंट ए से जनरेट किया। ओके। और ये वेव पॉइंट ए से जनरेट करते करते पॉइंट बी पे पहुंच गई। ओके। और पॉइंट बी पे आगे मैंने रिफ्लेक्टर लगाया हुआ था। ओके। मैंने पॉइंट बी पे जो है वो रिफ्लेक्टर लगाया हुआ था। सही, यानी कुछ भी नहीं था। सो पॉइंट बी से जो है ना वो वेव रिफ्लेक्ट होके वापसी आ गई। ओके। पॉइंट बी से रिफ्लेक्ट होके अब वापसी जब आ रही है, तो वापसी ऑब्वियस सी बात है वो इस तरह से आएगी, लाइक दिस। ओके। एंड देन लाइक दिस। ओके। एंड देन लाइक दिस। ओके। सही हो गया अच्छा ना? सर, मतलब अगर रिफ्लेक्ट होगी तो ऑपोजिट होगी मतलब। हाँ, वो ऑपोजिट ही हो जाए, पलट जाएगी बेसिकली। सही है। ओके। सो ये आ गया। और थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। सही हो गया। थोड़ा सा इसको ऊपर चढ़ाएं। सही है। अच्छा जनाब, चलिए। अब ये मेरे पास जो है एक स्टेशनरी वेव मैंने बनाई है। सही है। ये एक स्टेशनरी वेव के अंदर तीन लूप आ रहे हैं। ओके। अब इसके अंदर ना कुछ पॉइंट्स हमने समझने हैं। अगर आप, पहले तो हम एक लूप को थोड़ा सा अज्यूम करते हैं और उसकी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। सही है। सो लेट्स से कि भाई आपके पास ये वाला एक लूप ले लो। ओके। इस लूप पे मैं डिफरेंट पॉइंट ले रहा हूँ। लेट्स से ये एक पॉइंट आ गया। सही है। और ये एक पॉइंट आ गया। सही है। यहाँ से यहाँ तक। ये एक पॉइंट आ गया। सही, यहाँ से यहाँ तक। ओके। और ये एक पॉइंट आ गया, लेट्स से यहाँ से यहाँ तक। ओके। मैं डिफरेंट पॉइंट्स मैंने बना दिए। ओके। ये एक पॉइंट आ गया यहाँ से यहाँ तक। फाइन। सो ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स मैंने बना दिए। ओके। अब ये जितने भी पॉइंट हैं, ये सारे के सारे एट द सेम टाइम अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे। ओके। सारे के सारे पॉइंट इस टाइम पे अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे। ओके। सो ऑल दोज पॉइंट्स आर एट देयर मैक्स डिस्प्लेसमेंट। ओके। अच्छा, अब तुम देख पा रहे हो, अच्छा तुम्हें पता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम एम्पलीट्यूड को कहते हैं। ओके। तो इसका मतलब है कि सारे पॉइंट बेसिकली अपने एम्पलीट्यूड पे खड़े हुए हैं। ओके। लेकिन अब तुम यहाँ पे अगर गौर करो, तो बेसिकली इसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो छोटी है, इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बड़ी है। ओके। इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शायद उससे भी बड़ी है। राइट। एंड इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थोड़ी छोटी है, इसकी सबसे छोटी है। राइट। सो तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट्स हैं, बेसिकली हर पॉइंट की अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स आ रही हैं। राइट। हर पॉइंट की अलग अलग लेंथ आ रही है, डिस्प्लेसमेंट्स आ रही है। राइट। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ऑल द पार्टिकल्स, या जो स्टैंडिंग वेव है उसके जितने भी पॉइंट्स हैं, दे हैव द डिफरेंट एम्पलीट्यूड और वेरिंग एम्पलीट्यूड। ओके। बच्चों, क्या ये बात क्लियर होती है? ज़रा हाँ ना बोलो प्लीज़। क्या ये बात क्लियर होती है? यस प्लीज़। कोई सारे। नहीं सर, ये रिपीट कर। जी सर, ओके। एक दफा रिपीट कर। देखो, मैंने ये कहा, मैंने 5 पॉइंट लगाए हुए। ओके। मैंने ये 5 पॉइंट लगाए हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये पांचों पॉइंट अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे, अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे। सही है। तुम पूछ सकते हो कि भाई कैसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे? तो उसकी वजह ये है कि देखो, ये जो पॉइंट है जो यहाँ पे है, इस पॉइंट ने फर्दर कहीं ऊपर नहीं जाना। और ओके, इस पॉइंट की जैसे ही वेव कंटिन्यू होगी तो अब इस पॉइंट ने नीचे जाना है। ओके। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे हुआ। राइट। सिमिलरली ये पॉइंट है, ये फर्दर अब ऊपर नहीं जाएगा। ओके, बल्कि ये फर्दर नीचे जाएगा। ओके। तो ये अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे हुआ। राइट।
तो इसी तरह से हर पॉइंट अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, पहले तो आप ये समझो कि एवरी पॉइंट्स आर एट देयर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स, ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को तो एम्पलीट्यूड कहते थे, ओके, तो इसका मतलब है एवरी पॉइंट्स आर एट देयर एम्पलीट्यूड्स, ओके। और चूंकि तुम्हें हर की हाइट अलग अलग लग रही है, तो तुम ये कह दोगे कि भाई हर पॉइंट अलग अलग एम्पलीट्यूड पर है, ओके। क्या ये बात क्लियर हो गई है अब? क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों? यस। जी सर। जी जी सर। परफेक्ट, 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 सही है। तो एक तो ये बात हमने समझ ली, सही। प्रोग्रेसिव वेव के अंदर ऐसा नहीं होता, वहां पे एक फिक्स एम्पलीट्यूड होता है, यहाँ पे वेरिंग एम्पलीट्यूड आ रहा है, ओके। अच्छा जी, दूसरी चीज कि क्योंकि क्योंकि हमें ये बात पता चली कि भाई हर पार्टिकल इस कंडीशन के अंदर, जो तुम्हारी लूप दिख रहा है, सही है, हर पार्टिकल इस केस के अंदर अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, राइट। सो नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम में हर पार्टिकल ने नीचे जाना है, हर पार्टिकल ने नीचे जाना है, एवरी पार्टिकल विल गो डाउन, ओके, विल गो डाउन। तो क्योंकि हर पार्टिकल ने नीचे जाना है, तो आप ये कहोगे कि सारे के सारे इन फेज हैं, ओके। they all are in phase, right, because their direction of motion are exactly same, in the same direction by the same amount, okay। क्या ये बात समझ में आती है? सर ये फिर से रिपीट करना ओके, देखो मैंने ये कहा कि मेरे पास सारे के सारे पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे हैं, ओके, जिसका मतलब है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, राइट। और इस पॉइंट के बाद, यानी जो भी तुम्हें पिक्चर दिख रही है, अगर मैं वेव को ऑन कर दूं, क्योंकि वेव तो बन रही है, राइट, हम तो इसको एक इंस्टेंट पे देख रहे हैं, हमने टाइम फ्रेम चल रहा था, हमने स्टॉप कर दी, वीडियो पॉज कर दिया, ऐसा सोचो। हमने वीडियो पॉज कर दी तो हमें एक स्ट्रिंग ऊपर दिख रही है, राइट, नीचे कुछ भी नहीं होगा, सही है। तो अब यहाँ पे जो है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे हैं, राइट। अब हर पॉइंट ने अब नीचे आना है, इसने भी 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 नीचे आना है, बाय द सेम अमाउंट एंड विद द सेम स्पीड, राइट। और तुम्हें ये बात पता है कि अगर दो पार्टिकल किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम तरीके से, तो हम उसको इन फेज कहते थे, रिमेम्बर, सही है। तो सिंस ऑल दोज सर। पार्टिकल, इनफेस किसको कहते हैं? जिसमें दो पार्टिकल की डायरेक्शन सेम हो, सही है, एग्जैक्टली सेम हो, सही हो गया। सर मतलब ये अभी नीचे जाएगा तो ऑपोजिट नहीं होगी डायरेक्शन? सबकी एक साथ है ना, दो दो पार्टिकल आप ले लो, जी उन दो पार्टिकल की डायरेक्शन एक जैसी है। हम तो पार्टिकल्स को जी। आपस में मिला रहे हैं, किसी और चीज से नहीं कंपेयर कर रहे। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? मतलब इनफेस का मतलब सेम डायरेक्शन सेम स्पीड है। हाँ, सेट हो गया। जी। मतलब सेम स्पीड और डायरेक्शन से ऊपर जाएंगी और सेम स्पीड और डायरेक्शन से नीचे हाँ, आएंगे सारे नीचे आएंगे पार्टिकल्स। सारे पार्टिकल, एक ही उससे, राइट। क्लियर हो गया? अच्छा जी जी। अब हमारे पास, अच्छा वैसे सेम स्पीड होना ज़रूरी नहीं है, सेम डायरेक्शन होना ज़रूरी है, सही। सेम स्पीड रखोगे तो फिर ये सारे फिर एक ही हाइट पे आ जाएंगे, गलत हो जाएगी वो बात, ओके। तो सिर्फ सेम डायरेक्शन होना ज़रूरी है, ओके। क्योंकि अगर उतने ही टाइम में इसने, लेट से अगर यहाँ से ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल इसने इससे इसको ऊपर से लेकर इस पॉइंट तक पहुँचने में 5 सेकंड लग रहे हैं, राइट। तो इसको भी 5 सेकंड ही लगेंगे, इसको भी 5 सेकंड ही लगेंगे, इसको भी और इसको भी, राइट। क्योंकि 5 सेकंड के अंदर वो पूरी वेव जो है वो मीन पोजीशन पे आएगी, ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टिकल मीन पे दूसरा पार्टिकल ऊपर ही है, ओके, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो ये आपके पास केस हो गया, राइट। तो अब हमें ये पता चल गया कि भाई सारे पार्टिकल जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो दे ऑल आर इन फेज, ओके। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? यस। जी सर। जी सर। ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सो दे ऑल आर इन फेज, पहली बात हो गई, ओके। अच्छा, तुम्हें बाय द वे हमने कल ये बात की थी, देखो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव एक साथ तो नहीं हो सकती है, राइट।
जब इंसिडेंट जाएगी तो रिफ्लेक्टेड आएगी, ओके। सो बेसिकली ये जो ऊपर वाली वेव है, सही है, और ये जो नीचे वाली वेव है, ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर रही, ओके। जब ऊपर वाली वेव एग्जिस्ट कर रही होगी तो नीचे वाली नहीं होगी, ओके। जब नीचे वाली होगी तो ऊपर वाली नहीं होगी, सही है ना। क्योंकि बेसिकली ये स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, सही है। तो जब वो ऊपर वाली वेव बनाएगा तो ऊपर वाली ही होगी और जब वो नीचे वाली बनाएगा तो वो सिर्फ नीचे वाली होगी, राइट। लेकिन वो वेव इतनी तेजी तेजी से चल रही होगी कि तुम्हें फील होगा कि दोनों प्रेजेंट है, ओके। तुम्हें ये फील होगा कि दोनों प्रेजेंट है, ओके, फाइन। तो ये बात हो गई। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज और भी तुमने लिखनी है, राइट। सो ये वाली चीज और ये वाली चीज, सही है। बोथ कैन नॉट appear at the same time, ओके। सो सेम टाइम पे अपेयर नहीं हो सकती, एक होगा तो दूसरा होगा, दूसरा होगा तो पहला होगा, राइट, पहला नहीं होगा। अच्छा जी, ये बात हो गई, सही है। अच्छा जनाब, अब एक हमने फेज डिफरेंस, हमने ये तो समझ लिया कि भाई सारे पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे हैं, और चूंकि सारे पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे हैं तो विद इन द लूप ओके ऑल द पार्टिकल्स, तुम यहाँ पे कह सकते हो कि भाई विद इन द देखो ये जो भी बच्चा लिख नहीं रहा है ना, प्लीज लिखते रहो यार, ये लेक्चर बड़े गंदे लेक्चर हैं यार। इसको लिखते जाओ, ये बहुत अजाब चीज़ है। लिखते जाओगे सुकून से हो जाएगी कहानी। अच्छा, सो ऑल द पार्टिकल विद इन द लूप आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, राइट। अच्छा जनाब चलो, अब आ जाओ आगे चलते हैं। अब देखो वेव तुम्हारी जो है वो यूं मूव कर रही है, राइट, यूं मूव कर रही है, ओके। तो ये वाली चीज जो ऊपर वाली चीज है, दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग राइट नाउ, ओके। अगर आप डार्क पिंक वाली को वो कह रहे हो, क्या बोलते हैं, कंसिडर कर रहे हो, तो लाइट पिंक वाली नहीं है, और अगर आप लाइट पिंक वाली को कर रहे हो तो डार्क पिंक वाली नहीं है, ओके। सो जो नीचे वाले पार्टिकल हैं अगर हम उनको ड्रॉ करने की कोशिश करें, सही है, लाइक दिस, जनाब, ओके। सो अगर लेट से मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ, सही है, लेट से दिस पार्टिकल, ओके। अब ऑब्वियसली बात है ये वाला पार्टिकल होगा, ओके, ये वाला पार्टिकल होगा, सही है। ऊपर वाले पार्टिकल नहीं होंगे, ये वाले पार्टिकल होंगे, सही है। अगर मैं इन तीनों पार्टिकल को देखूं, सो ये जो तीनों पार्टिकल हैं ये बेसिकली इन फेज होने वाले हैं, क्योंकि विद इन द लूप हमने रूल पढ़ा था कि जितने भी पार्टिकल विद इन द लूप हैं वो सारे इन फेज होंगे, राइट। लेकिन अगर कोई बंदा इस पार्टिकल को और इस पार्टिकल को ले ले, लेट से इस पार्टिकल को ले ले, सही है। तो अब ये जो है इन फेज नहीं हो, और ये इन फेज नहीं होंगे, ये आउट ऑफ द फेज होंगे, ओके। क्या ये बात समझ में आती है? सर क्या अब फिर से? ये जो दो पार्टिकल हैं, सही है, ये जो दो पार्टिकल हैं, सही है, ये दो पार्टिकल अगर कोई बंदा ले ले और उनके दरमियान फेज एंगल निकालने की कोशिश करे, एंगल का डिफरेंस, राइट, तो एग्जैक्टली exactly ये दोनों आउट ऑफ द फेज है। क्यों? क्योंकि एक ऊपर जा रहा है, सही, दूसरा नीचे आ रहा है। या तुम इसको ऐसे कह सकते हो कि एक मैक्सिमम हाइट पे ऊपर वाली जगह पे और एक मैक्सिमम हाइट पे नीचे वाली जगह पे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ओके। एंड दे आर एग्जैक्टली आउट ऑफ द फेस, क्योंकि जैसे ही वेव मूव होना शुरू होगी ये नीचे आना शुरू होगा, ये ऊपर जाना शुरू होगा, राइट। सो अब तुम कोई भी पॉइंट ले सकते हो, तुम ये वाला पॉइंट ले लो, इस वेव पे उस वेव पे ये वाला ले लो, राइट, दे आर आउट आउट ऑफ द फेज, एग्जैक्टली आउट ऑफ द फेज है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, ओके। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत दफा आता है, तुम्हें आंख बंद करके लिखना होता है विदाउट एनी कैलकुलेशन, बगैर सोचे समझे कि भाई एक वो है फेज डिफरेंस जो है वो इतने का आ रहा है, राइट। सिमिलरली अगर तुम यू कंसिडर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो तुम्हारे पास जो है वो फेज डिफरेंस आ जाएगा 180 डिग्री का, यानी आपके पास जो है ना पाई की फॉर्म में आ जाएगा, ओके। क्या ये बात क्लियर हो रही है सर बच्चों? ये एंगल का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं करना, याद करना है, बस याद करना है, समझ लो, कैलकुलेट नहीं करना है। देखो अच्छा। तो लॉजिक ये है कि दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से पाई 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा ऑलवेज, ओके। समझ लो, जो मैंने 3 पॉइंट लिखवाए थे
both two particle in the consecutive loops are 180 डिग्री अपार्ट. ओके, एक मिनट मैं उसको यहाँ पे लिखवा देता अच्छा हूँ. सर, मतलब कोई से भी दो पार्टिकल में ले लूं, वो सारे 180 के फेज डिफरेंस में होंगे. हाँ. फेज। Provided that both particles should be in the different loops. समझ रहा है? एक पहले में एक दूसरे में. इब्राहिम समझ रहा है? जी सर। सही हो गया. सर हमने कहा कि टू पार्टिकल्स. सर मतलब कोई भी दो पार्टिकल ना, मतलब मैं पहला वाला ले लूं और आखिरी वाला ले लूं? मेरा बच्चा दो अलग अलग लूप में होने चाहिए, भले कोई भी ले लो, ये वाला हो चाहे उसके साथ ये अच्छा। लो. सही है, ये दो अलग लूप में आ रहे हैं. ओके. अच्छा ओके। सही हो गया. या ये वाला लो, ये वाला लो, ये अलग लूप में आ रहे हैं. ओके. अब ये जब अलग लूप में आ रहे हैं तो सही, कोई अलग मसला लूप नहीं. पर होने चाहिए हाँ. बस। अगर तो इन दो को लोगे तो इनका ठीक है। फेज डिफरेंस जीरो है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ओके. जी। सही हो गया. सो हमने कहा कि टू पार्टिकल्स इन कंसेक्यूटिव लूप हैज पाई या 180 डिग्रीज ऑफ फेज डिफरेंस. ओके. अच्छा, मैं तुम लोग से पूछता हूँ कि अगर मेरे पास एक पार्टिकल इधर है. सर कंसेक्यूटिव को मतलब डिफरेंट लूप से ना? एक के बाद एक वाला ना, एक के बाद एक लूप. अच्छा। सही. अच्छा, अब लेट से मान लो कि मेरे पास ये तीसरा ये लूप है. सही, यहाँ पे एक पार्टिकल मैंने लिया हुआ है. सही है. तो इस पार्टिकल का पहले वाले लूप के पार्टिकल से फेज डिफरेंस क्या होगा? तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन देख के बता रहे हैं. सर सर क्वेश्चन क्या दोबारा है? repeat- ये दो पार्टिकल मान लो, एक ये पार्टिकल और एक ये पार्टिकल. ओके. इन दो पार्टिकल में फेज डिफरेंस कितना होगा? सर जीरो। क्या वजह? सर वो सेम डायरेक्शन में ना? वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन बता दिया भाई. सही हो गया. सो सेम डायरेक्शन में, तो इस वजह से आपके पास जीरो फेज डिफरेंस आ गया. ओके. अच्छा, ये तुम नहीं कह सकते हो कि इसका फेज डिफरेंस और इसका फेज डिफरेंस कितना होगा, बताइए. ओके. दिस इज नॉट अ पॉसिबल क्वेश्चन. ओके. क्योंकि जब ऊपर वाला पार्टिकल एग्जिस्ट होगा तो नीचे वाला नहीं होगा. ओके. और जब नीचे वाला होगा तो ऊपर वाला नहीं होगा. राइट. अच्छा सर, इसलिए वो कंसेक्यूटिव लूप्स कहते हैं। हाँ जी. एक ही लूप में अगर है तो एडजेसेंट होगा. ओके. वरना कंसेक्यूटिव लूप में ऊपर नीचे पार्टिकल होंगे, ये ऊपर वाला पार्टिकल ये नीचे वाला पार्टिकल, दे नॉट पॉसिबल. ओके, कि वो एक साथ आ जाए. यहाँ तक समझ में आ गई, ये कहानी समझ में आ गई, यहाँ तक हमने दो चीज़ें समझ ली. जी सर जी। ओके. अच्छा जी, अब यहाँ से आगे जो है कुछ और चीज़ें और समझते हैं. अम, अच्छा जी. कुछ बच्चे हैं जो बोल नहीं रहे. शहीर समझ रहे हैं बैठ के? शहीर, मुजम्मिल, समझ रहे हो तुम लोग? जी सर। ओके. और हंसा, तुम्हें भी समझ में आ रहा है? हंसा ऊपर से तो नहीं जा रहा? नहीं समझ आ रहा पक्की बात है? है ओके. जी। ओके. जुनूबी, आप भी समझ रही हो? कुछ ऊपर से जा रहा है क्या? पता नहीं जुनूबियों को आ रहा है नहीं आ रहा. ओके. फाइन, आ जाओ. अब देखो सीन ही है, इसको मिटाते हैं. अच्छा, मुझे ये बता सकते हैं कोई बच्चा, अब जरा मुझे तुम लोग की थोड़ी हेल्प चाहिए. मुझे तुम लोग की हेल्प चाहिए थोड़ी, प्लीज आ जाओ यहाँ पे. मुझे कोई बच्चा बता सकता है? मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ. मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ. लेट्स से 1, 2, 3, 4. मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि वन वेवलेंथ अपार्ट कौन से दो पॉइंट है? यस. रिप्लाई करना है सबने. 1 और 3। सॉरी. 1 और 3। 1 और 3. ओके, वन वेवलेंथ अपार्ट है, परफेक्ट है. अच्छा जनाब, इसके अलावा 2 और 4 भी पॉसिबल है, राइट? जी सर। अच्छा, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हाफ वेवलेंथ अपार्ट कौन से पॉइंट है, अगर मैं इसको कह दूं कि भाई आई, I2 एंड I3. यस. हाफ वेवलेंथ अपार्ट कौन से पॉइंट है?
यस। 2 और 3। 2 और 3। ओके फाइन। हाफ वेवलेंथ अपार्ट है, टू। वन वन टू। एंड टू 1 2 ओके, बेहतरीन है, राइट। तो तुमने देखा कि अगर आधा लूप, अगर एक लूप होगा तो वो आधी वेव बनाएगा, ओके। अगर एक लूप होगा तो वो आधी वेव बनाएगा, अगर दो लूप होंगे तो वो एक वेव बनाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है बच्चों? सर फिर से बताना। देखो, अगर एक लूप होगा, अगर एक लूप है जैसे कि 1 2 या 2 3 या 3 4, अगर एक लूप है तो वो आधी वेवलेंथ के बराबर है, ओके। ओके। वन लूप इज इक्वल्स टू हाफ द वेवलेंथ, ओके। एंड अगर दो लूप है सो दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ, अ वेवलेंथ, ओके। क्या ये बात बच्चों समझ में आती है? ओके। जी। अच्छा, शहीर सुन रहे हो या सुन हो गए हो? सर इसका मतलब ये है कि फेज डिफरेंस हो सकता है अगर दो लूप हो। दो लूप के अंदर फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होगा, रट्टा लगाने वाला है वो, उसमें कोई लॉजिक नहीं चलनी, ओके। स्टेशनरी और वेव तीन आएगी। लूप में 180 डिग्री। तीन लूप नहीं, अगर तीन लूप है तो फिर आपने देखना होगा कि किन दो पॉइंट को कंसिडर कर रहे हो। अगर आप इस पॉइंट को और इससे कंपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है जीरो का होगा, राइट। जो तीन कंडीशन मैंने बताई इसको रट्टा लगा के जाओ, रट्टा लगा के लिखो, खत्म। ओके। अच्छा जी। अब देखो सीन ये है। 5/2 90 होता है। पाई बाय 2। पाई बाय, जी भाई। 90 होता है। जी भाई, जी भाई, जी भाई, 90 यहाँ पे कभी भी नहीं बनेगा, ओके। यहाँ पे 90 मत बना देना, 90 लेकिन कभी भी ये नहीं बने। वेवलेंथ का है ना, ये लैम्डा है ना, हाँ पाई ये, पे नहीं है। अबे, अरे मेरा भाई, वेवलेंथ, ओके। नहीं ब्रो, मैं समझ सकता हूँ ब्रो। सही है। सो वेवलेंथ, ओके। चलो, सही हो गया। अच्छा, अब देखो कुछ बातें बता रहा हूँ। देखो ये जो पॉइंट है ना, इसको हम कहते हैं नोड, ओके। ये जो पॉइंट है ना, इसको हम कहते हैं नोड, ओके। नोड एंड नोड, ओके। एंड जो मैक्सिमम वाले पॉइंट है इनको हम कहते हैं एंटी नोड। एंटी नोड, ओके। एंटी नोड, ओके। सर वो हाफ वेवलेंथ तो लिख दो वन लूप का। एंटी, अच्छा हाफ भी लिखना था। हाफ वेवलेंथ, ओके। एंटी नोड, एंटी नोड एंड एंटी नोड, ओके। ये हमारे पास आ गई। सही हो गया। सो अगर आप देखो तो एक लूप के अंदर दो नोड और एक एंटी नोड है, ओके। देखो दिख रहा है ना तुम्हें, ये कोई, अब मैं हवाओं फिजाओं में नहीं चला रहा हूँ, ओके। मैं तुम्हें जो चीज़ दिख रही है मैं वही बता रहा हूँ, ओके। अच्छा जी। सर क्या एक लूप में दो नोड और एक एंटी नोड? एक लूप के अंदर दो नोड्स और एक एंटी नोड्स आ रहे हैं, एक एंटी नोड आ रहा है, राइट। ओके। क्लियर हो गया? ओके। अच्छा जनाब। ओके फाइन। तो ये आपके पास जो है स्टैंडिंग वेव के अंदर, अच्छा, आपको पता है नोड एंटी नोड वाला पॉइंट होगा। एंटी नोड की डेफिनेशन कभी कभार आ जाती है, एंटी नोड हम कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट को। मैक्स डिस्प्लेसमेंट पॉइंट, ओके। ये हमारे पास आ गया एंटी नोड, ओके। और नोड जो है वो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो ये आपके पास हो गया नोड और एंटी नोड। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात बच्चों क्लियर हो गई? जरा हाँ ना बोल दो। जी सर। परफेक्ट। जी। अच्छा, गुड। अब देखो सीन ये है कि जब आप किसी भी चीज में स्टेशनरी वेव बना दो, किसी भी चीज में, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्टेशनरी वेव जनरल हवा में नहीं बन सकती, ओके। उसके लिए कोई स्पेसिफिक, जैसे कि ट्यूब आपको चाहिए, कोई स्ट्रिंग आपको चाहिए, कोई चीज़ चाहिए कि जिसमें आप स्टेशनरी वेव फॉर्म करोगे, ओके। जब आप किसी भी चीज़ के अंदर स्टेशनरी वेव फॉर्म करते हो ना, तो स्टेशनरी वेव की कुछ डिफरेंट सीरीज के अंदर स्टेशनरी वेव बनती है, राइट। गिटार के अंदर में भी आपने देखा होगा स्ट्रिंग्स लगी हुई होती है, राइट। तो स्ट्रिंग्स पे जब उंगलियां करते हैं तो उससे जो है साउंड जनरेट होता है, राइट। तो वो बेसिकली स्टेशनरी वेव बनती है, ओके। क्या ये बात क्लियर हो रही है? जैसे ही स्टेशनरी वेव बनती है साउंड जनरेट होता है, ओके। बच्चों क्या ये बात क्लियर हो रही है बच्चों?
जी सर। अच्छा जी, आ जाओ हम कुछ स्टेशनरी वेव बनाते हैं। सही है। अच्छा स्टेशनरी वेव बनाने के लिए ना हमें हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई लेट्स से मेरे पास एक ट्यूब है। ओके, मेरे पास एक ट्यूब है। सही है। अब ट्यूब के दो केसेस हो सकते हैं। सही है। ट्यूब जो है वो दोनों एंड से क्लोज हो सकती है। सॉरी, एक एंड से ओपन हो सकती है और एक एंड से क्लोज। सही है, जैसे कि ये वाला केस है। यह जो ट्यूब है वो दोनों एंड से ओपन हो सकती है या दोनों एंड से क्लोज हो सकती है। सर ये स्टेशनरी वेव है। अबे नहीं ना, मैं भी अभी एक ट्यूब ले रहा हूँ जिसके अंदर मुझे स्टेशनरी वेव बनानी है। ओके, क्योंकि स्टेशनरी अच्छा वेव ऐसे ही हवा में नहीं बना सकते हो। तो उसके लिए कोई ट्यूब वगैरह आपको कुछ चाहिए होगी, समझ रहे हो ना। ओके, जी परफेक्ट। अच्छा अब देखो सीन ये है, मेरे पास दो केसेस है। सही है। पहला केस है कि जिसके अंदर मेरे पास जो है ये ओपन एंड है, ये क्लोज एंड है, दिस इज द क्लोज एंड। ओके, एंड दिस इज द ओपन एंड। ओके, यहाँ पे हमारे पास है दोनों ओपन एंड है। ओपन। सर, दो क्लोज एंड हो सकते हैं। देखो दो क्लोज एंड इस केस के अंदर हो सकते हैं, जैसे कि आपने स्ट्रिंग लिया उसको बांध दिया। ओके, समझ रहे हो ना, तो वो फिर क्लोज एंड फिक्स एंड हो जाएंगे, समझ रहे हो। लाइक दिस वो ट्यूब में सर पॉसिबल नहीं है, सर ऑब्वियस सी बात है। स्टेशनरी उसमें सर स्टेशनरी स्टेशनरी वेव दो जनरेट हो फिक्स जाएगी। एंड से नहीं हो सकते। बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी मेरे भाई, बिल्कुल हो जाएगी। सही। सर ओपन एंड से स्टेशनरी वेव कैसे बनेगी? अरे मेरी जान बनाऊंगा ना, दिखाऊंगा ना। देखो ना, आप अगर आप यहाँ पे एक स्टेशनरी, आप यहाँ पे एक वो रखो, क्या बोलते हैं, देखो ना यार, पाइप होता है, पाइप। पाइप का पीस कट आउट करो, कट आउट। ओके, और ऊपर से हवा हवा जो है ना फूको तो सीटी बजना शुरू हो जाएगी। राइट, समझ रहे हो, जिस तरह से पेन का ढक्कन होता है। पेन का ढक्कन अगर नीचे से बंद हो तो ही सीटी नहीं बजती, बल्कि पेन का ढक्कन अगर नीचे से खुला हुआ भी हो, मतलब ओपन हो, सिर्फ गोल सा, ऊपर से भी हॉलो, ऊपर से भी ओपन हो, नीचे से भी ओपन हो, और उसमें हवा ब्लो करोगे तो उसमें से भी जो है सीटी बजेगी, समझ रहे हो। ये सुमीर समझ रहे हैं। जी सर। सर नहीं समझ रहा। अबे छोड़ना, रट्टा लगा ले, बस इतना मान लो कि भाई ओपन एंड में भी स्टेशनरी वेव बनेगी, क्लोज एंड में भी बनेगी, और एक एंड क्लोज हो एक एंड ओपन हो इसके अंदर भी बनेगी। सही, अभी ये बात मान लो, समझ लो। ठीक है, सेट हो गया। मान ली सर। सही है। तुम किसी वो लो, कोई पाइप लो जो कि दोनों तरफ से खुला हो, उसके अंदर हवा फूको। सही है, तुम्हें आवाज आने लगेगी, आवाज आएगी, इसका मतलब स्टेशनरी वेव बन रही है। ओके, बस ये है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो इसके रूल समझ लेते हैं। सही है, इसके रूल समझ लेते हैं। इसका रूल जो है ना, रूल ये है कि जब भी आपके पास फिक्स्ड एंड या क्लोज एंड आएगा, सही है। अच्छा, जब भी आपके पास एट एवरी फिक्स्ड और क्लोज्ड एंड देयर विल ऑलवेज बी अ नोड। ओके, जितने भी फिक्स्ड एंड होने वाले हैं, सही है, जितने भी क्लोज एंड होने वाले हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ नोड बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ नोड बन सकता है। ओके, पहली बात हो गई। एंड दूसरा रूल, ये रूल है, ये रूल है, इसी हिसाब से हमने चलना है। ओके, दूसरा रूल ये है, एट एवरी ओपन एंड देयर विल। सर ये फिक्स्ड और क्लोज्ड एक ही बात है। हाँ जी, एक ही बात है, एक ही बात है मेरे भाई। मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है ताकि दोनों पॉसिबल हो, सही, ताकि दोनों तुम्हें समझ में आ जाए। सही। एट एवरी ओपन एंड देयर विल बी एन एंटी नोड। एंटी नोड। ओके, बच्चों क्या ये बात क्लियर होती है। जी सर। अच्छा जी, आ जाओ। अब पहले वाले केस को ले लो, लेफ्ट वाले केस को, लेफ्ट वाले केस को। सही है। तुमने ये वाली चीज अपने जहन में रखनी है, ये वाली चीज, ये जो मैंने तीन लूप्स बनाए हुए, ये जो मैंने तीन लूप्स बनाए हुए, तुमने ये तीन लूप को अपने जहन में रखना है। ओके, जहन में आ गए ये तीनों लूप्स। मुझे अब ये बताना है कि जब मैं इन तीनों लूप को मैं इस ट्यूब के अंदर एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या मिनिमम पॉसिबल स्टेशनरी वेव में क्रिएट कर सकता हूँ। क्या क्वेश्चन मेरे समझ में आया या नहीं आया। सर नहीं आया। नहीं आया, कोई बात।
ओके, किसी और को समझ में आया, किसी को भी नहीं आया? यस, मिनिमम पॉसिबल स्टेशनरी वेव। ओके, देखो मैंने करना क्या है, मैंने मिनिमम पॉसिबल स्टेशनरी वेव करनी बनानी है। ओके, और मुझे कंडीशन क्या क्या ध्यान में रखनी है, मुझे कंडीशन ये ध्यान में रखनी है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना क्लोज एंड पे नोड आ जाए, ओपन एंड पे एंटी नोड आ जाए। ओके, तो अगर मैं इस वेव को उठा लूँ अगर मैं इस वेव को उठा लूँ, लेट्स से मुझे नीचे जाके थोड़ा कचरा कबाड़ा होगा, बट कोई बात नहीं, खैर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। सही है, लेट्स से मैंने ये अ, उठा ली। सही है। अम, अबे यार, सही है। ओके, सही है। अब देखो, मैं अगर इसके अंदर फिक्स फिट करना शुरू करूं, तो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबिलिटी तुम्हारे ख्याल में? एक लूप। सर ये बोलो सर बोलो। क्या पूछा आपने? देखो मैं मैंने 3 लूप से मैंने इनको उठा के इसके अंदर फिक्स करने की कोशिश की, तो तुम्हारे ख्याल में मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी? कि इसमें तीनों लूप्स आ जाएंगे, दोनों लूप आएंगे, आधा लूप आएगा, क्वार्टर आएगा, क्या आएगा? सर इसमें क्लोज वाली जगह एक नोड होना चाहिए और ओपन वाली जगह एंटी नोड होना हाँ चाहिए हाँ ना, जी, तो हाँ ये जी। तो बड़ी होनी चाहिए ना ये, मतलब ये अबे, हाँ वो एंटी होगा वो। नोड तो बीच में आ रहा है। मतलब ये यानी आप अगर इसको इस तरह से सोचो, मैं बना के दिखाता हूँ। अगर आप इसको इस तरह से सोचो, तो ये आपके जहन में आ रहा है? बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो। 1.5 सर में 1.5? आएगी। अच्छा, ऐसा कह रहे हो, ओके। देखते हैं भाई, मैं बना के दिखाता हूँ। देखो, मेरे पास जो पॉसिबिलिटी, प्लीज सुनना यार, प्लीज सुनना। देखो मेरे पास जो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे नोड हो और यहाँ पे एंटी नोड हो। ओके, सो यहाँ पे नोड और यहाँ पे एंटी नोड। ओके, लाइक दिस। बच्चों ऐसे ही सोच रहे हो? ऐसे ही जी। परफेक्ट, लाइक दिस। जी सही हो गया, परफेक्ट। अच्छा, सर, तो ये अब मतलब आधा लूप है ना? आधा लूप है, वेरी गुड, हो गया, बेहतरीन बात बता दी यार आपने, मेरी सारी जो है ना मेहनत जो है ना वो काम आ गई। सो अगर आप यहाँ पे देखो तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन आपका फिट हुआ है। ओके, सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन आपका फिट हुआ है इसके अंदर। ओके, यानी मिनिमम पॉसिबल स्टैंडिंग वेव लूप के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से इतनी वेव जो है वो तुम्हारी इसके अंदर फिट हो सकी है। ओके, क्या ये बात बच्चों समझ में आ रही है? जी सर। परफेक्ट। अच्छा जी, सारों को आ गई? शहीर समझ रहा है भाई? शहीर प्लीज बोल कुछ यार, शहीर। जी सर। ओके, आ गई। चलो। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कितनी समझ में आई तुम लोग को। पहले तो ये केस हो गया, सही है। अच्छा, तुम्हें दिख रहा है कि भाई पहले केस के अंदर तुम्हारे पास यहाँ पे नोड बन रहा होगा, सही है, और यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है, राइट? एंटी नोड। ओके, सेम ट्यूब कंसिडर करो, सेम ट्यूब। ओके, लेकिन मैंने कहा था पहले केस के अंदर मिनिमम पॉसिबल स्टैंडिंग वेव बनानी है, अब सेकंड पॉसिबिलिटी तुमने बनानी है। व्हाट इज द सेकंड पॉसिबिलिटी? राइट, सेम कंसिडर करना है, सही है, सेम लेंथ की सेकंड पॉसिबिलिटी बनानी है। बना सकते हो कोई? एनीबडी, कोई मुझे बता सकता है प्लीज कि क्या बनेगा? सर क्या बनाना है? सेकंड पॉसिबल स्टैंडिंग वेव। सर अब 1.5 वाली आ जाएगी। 1.5 कैसे बता रहे भाई 1.5? क्योंकि एक वेवलेंथ नहीं, हाफ वेवलेंथ पे वो हो जाता है, बल्कि कंप्लीट वेवलेंथ आएगी फिर एक। अच्छा, लूप लूप पे देखो, लूप पे देख लो, लूप पे देख लो। देखो ये तो लूप्स के हिसाब से सेकंड बताओ। लूप हम्म। का स्टार्ट। सेकंड लूप सर का हाफ से 2 लूप आएगी, मतलब एक पूरी वेवलेंथ आएगी। एक पूरी वेवलेंथ यहाँ पे आ रही है, इधर आ रही है, एक पूरी वेवलेंथ इधर आ रही है। नहीं ओके, नहीं नहीं, एक यहाँ पे तो पूरी नहीं। नोड आ जाएगा। सर सेकंड लूप के स्टार्ट से नहीं होगा, जहाँ से नोड है। सेकंड सेकंड यहाँ तक, यहाँ तक। सर 1 से शुरू होगी और 2 और 3 के जो बीच में एंटी वेरी नोड गुड, यस, नहीं आएगी। यस सर यस 1.5 हो गया ना? यस। 1.5 लूप कह लो, सही है, तो सही है। 1.5 वेवलेंथ मत कहना, ओके, वो गलत हो जाएगा। ओके, नहीं, क्योंकि ये 1.5। 0.75 वेवलेंथ है, यानी 3/4 ऑफ द वेवलेंथ है। ओके,
समझ रहे हो ना भाई तुम लोग? जी। जी परफेक्ट परफेक्ट। अरे यार क्या बात है यार, पिछले वालों को मैं समझा रहा था, उन अंग्रेजों को समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा जी। सर, ये तब होगा जब ट्यूब थोड़ी लंबी हो। नहीं ट्यूब पिछले वाले। जरूरी नहीं है, ट्यूब लंबी हो जरूरी नहीं है, ट्यूब सेम है, सेम लेंथ सेम हमने रखी हुई, ओके। ये वेवलेंथ सेम कांस्टेंट रहती है ना? वेवलेंथ, नहीं नहीं, देखो ट्यूब की लेंथ, देखो इसके अंदर तीन चीजें हैं। एक है ट्यूब की लेंथ, ओके। एक है जो कि साउंड आप जनरेट कर रहे हो, इसके अंदर जो भी वेव आप जनरेट कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी वेवलेंथ, ओके। सो हम बेसिकली ट्यूब की लेंथ को नहीं छेड़छाड़ कर रहे, हम वेवलेंथ को या फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, ओके। सर मैं वही कह रहा हूँ, स्टेशनरी आप कह रहे थे ना, हाँ स्टेशनरी वो जो वेव है इसको हम ट्यूब के अंदर मतलब फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हाँ। वो वेवलेंथ फिर चेंज करेंगे हम लोग यस उसके लिए। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, वेवलेंथ कम या ज़्यादा होगी, ओके। अच्छा जी। सो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बन रही है, सही, दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी। क्या ये सेकंड पॉसिबिलिटी बच्चों तुम लोग को समझ में आती है? जी सर। जी सर। सर परफेक्ट। मतलब इधर दो नोड और सर इधर दो नोड और दो ही एंटी नोड बने रहे हैं। अगर हम देखें सो ये नोड है, सही है, और ये नोड है, सही है, और ये एंटी नोड है, और ये भी एंटी नोड है, परफेक्ट। अच्छा क्या तुम लोग तीसरी पॉसिबिलिटी अब मुझे बता सकते हो? व्हाट इज द थर्ड पॉसिबिलिटी? सर, 2.5 लूप। 2.5 लूप, ओके। और अगर वेवलेंथ की टर्म में बताओ? सर वो वन डायग्राम दिखा सकते हो वहां पॉइंट से? फाइव देख। कितना कितना? यहाँ पे आ जाओ, हाँ देख लो। भाई कह रहा है कि यहाँ वन तक। पॉइंट टू फाइव वेरी वेवलेंथ गुड होगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट। अच्छा जी, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, सो अगेन मेरे पास जो है वो ट्यूब की लेंथ सेम है, सर सही है। 1.25 या 1.5? 1.25 ना? सर वो डायग्राम पे जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हैं, एक मिनट, बेपिक हो जा। ओके, सो डायग्राम आ गई भाई, आ गई। अच्छा तो सर ये दो अ, मतलब हमने सर एंटी नोड तक जाना है ना? हम्म, सर एक लूप दो लूप, तो सर वो एंटी नोड आधे लूप पर नहीं है 3 और 4 के? देखो उसने वेवलेंथ की टर्म में बताया है, 1.5 1.25 वेवलेंथ, या फिर 2.5 लूप्स, ओके। ओके ओके, सही सही। लूप और वेवलेंथ का हाफ और डबल का रिलेशन है, ओके। यहाँ पे तुम देख सकते हो, सही है। अगर 2.5 लूप्स है तो 1.25 यानी 2.5 का आधा करोगे तो 1.25 वेवलेंथ्स है, ओके। क्या ये बात सही क्लियर सही हो रही? सर, समझ आ गई। जी। ओके। अच्छा जनाब, चलो। अच्छा, इसमें फिर तुम्हारे पास जो वेव बन जाएगी वो तुम्हारे पास बन जाएगी, लेट मी जस्ट राइट, यहाँ पे तुम्हारे पास, सही, लाइक दिस, ओके। सही हो गया, सो ये तुम्हारे पास वेव बन जाएगी। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, तुम लोग को तीन पॉसिबिलिटी समझ में आ गई, तो मैं अब चौथी पॉसिबिलिटी जाके टाइम ज़ाया नहीं करने वाला, ओके। अच्छा, शहीर और खजना तुम दोनों को भी समझ में आ गई है, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो? जी सर आ गई। चलो ओके, परफेक्ट। अच्छा जनाब, सही, ये सर, मेरे इसमें पास, नोड 3 है और एंटी नोड्स भी 3 है। हाँ ऐसा है, तो ज़्यादा होनी चाहिए यार। अगर आप देखो, सो ये नोड आ रहा है, ये एंटी नोड आ रहा है, ये नोड आ रहा है, ये एंटी नोड आ रहा है, ये नोड आ रहा है, और ये एंटी नोड आ रहा है, परफेक्ट, एक दो तीन, सही है। सही हो गया। सो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, ओके। एंड एक पेयर, सही है, दो पेयर, मतलब तुम देखो पेयर के हिसाब से चल रहा है कि अगर सबसे स्मॉलेस्ट है तो उसमें एक पेयर ऑफ नोड एंड एंटी नोड है, दूसरे के अंदर एक पेयर ऑफ, दो पेयर ऑफ नोड एंड एंटी नोड है, राइट। मैं अगर इसको जो है बिल्कुल इसी फॉर्म में लिख लूँ, यानी नोड, एंटी नोड एंड नोड एंड एंटी नोड, ओके। तो देखो दो पेयर ऑफ नोड एंड एंटी नोड है, ओके।
चलो बच्चों, क्या ये बात क्लियर हो गई है सारों को क्लियर हो गई है? चलो, जी सर। आखिरी जी। आखिरी पॉसिबिलिटी, आखिरी पॉसिबिलिटी, आखिरी पॉसिबिलिटी, आखिरी पॉसिबिलिटी ये, अच्छा आखिरी जो केस है वो ये है। सही, अब मेरे पास ओपन एंड है। सही, अब मैं तुम लोग को देखना चाहता हूँ तुम लोगों को कितना आ गया। सही है, ओपन एंड है। सही है, दोनों एंड ओपन है। सही है, तुम कितनी मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ यहाँ पे फिट कर सकते हो? यस। सर उसके सर लिए डायग्राम दोनों दिखा तरफ एंटी ओके, नोड ही होगा ना? दोनों तरफ एंटी नोड होने चाहिए, राइट? बस ये आपने जहन में रखना है। ये देख लो डायग्राम। सर हम जीरो मतलब हाफ लूप से स्टार्ट करेंगे और हाफ ही लूप पर एंड करेंगे। ओके, वन वेरी गुड। पॉइंट फाइव से 2.5। यानी यहाँ से हाँ लेकर आप मतलब यहाँ पे आ रहे हो, ऐसा? पॉइंट हाँ जी जी, सर। 0.25 से वेवलेंथ से स्टार्ट करेंगे। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। ओके। सही इसमें है। दो पॉसिबिलिटी, इसमें क्या है? दोबारा बोलो, टोटल दो पॉसिबिलिटी। दो पॉसिबिलिटी क्या मतलब? यानी फिक्स एंड और क्लोज आपने एंड, कहा ऐसा? था आपने कहा था ना कि ओपन ओपन में कितनी बन सकती हैं, शायद अभी आपने। नहीं, पॉसिबिलिटी तो आप इन्फिनिट बना सकते हो, ओके? उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन दो सिनेरियो इसके होते हैं कि जिसमें एक में जो हम दोनों ओपन ओपन की बात करें, या फिर होगा दोनों क्लोज क्लोज, राइट? जैसे कि अभी ऊपर वाला जो केस है, ये जो केस है, तो अब इसके अंदर जो एक्चुअल जो डायग्राम बनाई हुई है वो मैंने दोनों क्लोज क्लोज एंड की बनाई हुई है, ओके? समझ पा रहे हो आप लोग? जी वो डायग्राम से कह रहा हूँ, दो बन सकते हैं हम्म, ओपन ओपन वाले। हाँ, तो अब आप जो डायग्राम बना रहे होगे तो वो इस तरह से बनेगी। अरे मन्ना नहीं, सीधी लाइन आ जाए। सो ये और ये सही हो गया। एंड ये काम करते हैं, ये एंड ये। बच्चों, क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? सर एक नोड होगा और दो एंटी नोड। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। सही है, आप कह रहे हो कि एक ये एंटी नोड आ गया, ये नोड आ गया और ये एंटी नोड आ गया। सही हो गया। अच्छा जी, एक और पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी इसकी बनाते हैं, इसकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे, बस एंड करते हैं। सही है, 5 मिनट का काम है। अगली पॉसिबिलिटी क्या है? हम्म। 1.5 से 3.5 का। ओके, ओके, परफेक्ट। यानी ये, देन ये, देन ये। ओके, एंड जब उसका रिफ्लेक्शन होगा, सर सो इसको हम एक वेवलेंथ भी कह सकते हैं ना? वेरी गुड, बिल्कुल कह सकते हैं। सर वो कि- क्या ट्रफ से ट्रफ, सर ट्रफ ऊपर होता है या नीचे? नीचे हुए। चलो, सही है, वेरी गुड। अच्छा, ये तुम्हारे पास आ गया एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड और ये एंटी नोड। तुम लोग ये टॉपिक स्कूल में पढ़ चुके हो क्या? नहीं वही पक्के? सर, अभी हमने डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड किया। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स में भी है। हम्म। यार खुदा की कसम, तुम लोग ये देखना तुम लोग के टीचर कैसे पढ़ाते हैं इस टॉपिक को। मुझे अपने ऊपर गुरूर है इस टॉपिक पे, बस एक टॉपिक है बस। अच्छा जी, खैर, आगे आ जाओ। स्ट्रॉन्ग है, क्या चीज? ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है आपका। इस अबे मतलब, मुझे भी नहीं आता था जब मैं खुद पढ़ता था, मुझे भी नहीं, मुझसे भी नहीं सॉल्व होता था, मैं भी गालियां दे रहा होता था। लेकिन ये टॉपिक बहुत गंदा टॉपिक है, अगर तुम्हें मतलब ना, टीचर, मैंने बहुत सारे टीचर को देखे कि उनको ये समझाना नहीं आता। सही है। तो अगर तो तुमने ये समझ लिया ना, खास तौर पे तुम लोग अपने स्कूल में देखना तुम लोग का जिस तरह से हालात चल रहे हैं ना सर स्कूल के, तुम लोग देखना, हाँ। सर समझ लो, पर हमारी टीचर को नहीं आता समझाना। ऐसा ऐसा चलो, देखना देखना कि वो हाँ किस तरह से सर, बस समझाते हैं। समझ लो। चलो। सर नहीं सर, उसको समझ समझते बंदा ये भी भूल जाए। अच्छा चलो, ओके फाइन। अच्छा चलो, ये आखिरी आखिरी पॉसिबिलिटी है, सो द थर्ड पॉसिबिलिटी वुड बी, इस तरह से होगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बतानी है तुम लोग ने। बस ये हमारी यहाँ पे ये थर्ड पॉसिबिलिटी हो गई। सही है। क्या थर्ड पॉसिबिलिटी ऐसे बननी चाहिए? यस।
सही है, थर्ड पॉसिबिलिटी मैंने सही बनाई है, मुझे बताओ प्लीज। जी सर। जी सर। ओके, अब ये मेरे पास हो गई, और इसी को जो है ऊपर भी कर देते हैं। चलो, सही हो गया, ये आ गया, एंड सही। चलो, अच्छा मुझे कोई भी पिक्चर देख लो, हर केस के अंदर मिनिमम पॉसिबिलिटी, फिर उसके बाद आगे पॉसिबिलिटी, फिर आगे पॉसिबिलिटी। तुम्हारे ख्याल में वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी तुम देख के बता दो, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है ज़्यादा हो रही है जैसे जैसे तुम आगे जा रहे हो? सर फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, वो नंबर ऑफ ऑस्किलेशन देना हाँ, यानी देना एक लेंथ, एक ही लेंथ है, तुमने लेंथ एक ही रखी हुई है। अब उसके अंदर तुम्हारे पास अगर नंबर ऑफ वेव ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, नंबर ऑफ वेव कम आ रही है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तुम्हें बस ये देख के बताना है। यस। तो सर बढ़ रही है ना। इधर तो ज्यादा हो रही है। इधर तो दोनों केसेस हमेशा ज़्यादा होंगे। ओके, सो नंबर ऑफ वेव ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ओके, सो मिनिमम पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास कब आएगी? देखो याद रखना, ये वर्ड पेपर में बोलता है। ओके, मिनिमम पॉसिबल स्टेशनरी वेव कब आएगी? लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे। ओके, बच्चों समझ पा रहे हो? लोएस्ट लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कैसे? फ्रीक्वेंसी पे क्या मतलब? लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब कैसे पता लोएस्ट चलता है? फ्रीक्वेंसी यानी कम कम वेव आ रही है ना। देखो, अगर अगर मैं यहाँ पे इतनी सारी वेव बना देता, इसका मतलब है ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अगर सर ये जो क्लोज और ओपन वाला है जो हमने पहला बनाया है, तो ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्योंकि एक ही जी, वेव आ रही है। एक वेव का क्वार्टर आ रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि वेव तो हाँ आगे मतलब कंप्लीट, हाँ। वेव तो कंप्लीट यूं हो रही है, वेव तो कंप्लीट यहाँ पे जाके होगी इस तरह से, समझ रहे हो? जी सर, तो हाँ ये मतलब 0.25। सही है, हाँ। सो ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। सही, ये वर्ड पेपर में आएगा, फर्स्ट हार्मोनिक, हार्मोनिक। ओके, ये हमारे पास है सेकंड हार्मोनिक। ओके, सही है, और ये हमारे पास है थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। अच्छा, और ये वाले केस में भी वही है। सही है, नाम सारे सेम है, बस इसकी इक्वेशन ड्राइव करनी है, उसके बाद फिर एंड कर रहे हैं। ओके, आ जाओ, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में हो रहा है। अच्छा जी, मुझे बताओ, पहली वाली केस के अंदर मुझे बताओ जल्दी से, अगर मैंने ट्यूब की लेंथ एल ली हुई है, सही है, लेट एल बी द ट्यूब लेंथ, ट्यूब्स लेंथ। ओके, ये मेरे पास जो लेंथ है, ये मेरे पास है एल। सही है, सो इस एल के अंदर पहले केस के अंदर कितनी वेवलेंथ एडजस्ट हो रही है? सर 0.25। यानी मैं कह सकता हूँ 1/4 लैम्डा। ओके, जी सही हो गया, और लैम्डा को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ V/F = लैम्डा से। सही है, सो L = 1/4, और V/लैम्डा मैं कह सकता हूँ। ओके, V/F, सॉरी, V/F, और अगर मैं F को सब्जेक्ट बनाऊँ तो मेरे पास आ जाएगा F = 1 V/4F, 4L। ओके, बच्चों क्या ये बात समझ में आई? सारे बोलो प्लीज, सारे बोल दो प्लीज। जी सर। एक ओके, मिनट, ये आपने कैसे किया? मैंने बस लैम्डा की जगह पे V/F रख दिया है बस, V/F लैम्डा की जगह पे आ गया। सही है, और F को सब्जेक्ट बना लिया, सेट हो गया। अच्छा सही है, नहीं समझ में आया? अगला देखो, अगला देखो, नहीं समझ में आया, सुनो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी वेव आ रही है? लेंथ सेम ही है। ओके, लेंथ एल है, कितनी वेव, कितनी वेवलेंथ आ रही है? 1.5।3/4 लैम्डा, 1.5 लूप है। ओके, लूप को डिवाइड बाई 2 करोगे ओ तो तुम्हारे पास हाँ वेवलेंथ आ सॉरी। जाएगी। ओके, सही हो गया, सो तुम्हारे पास ये वेवलेंथ आ गई। सही है, वेवलेंथ को अगर मैं रिप्लेस कर दूं V/F से, और F को सब्जेक्ट बना लूं, तो F मेरे पास आ जाएगा 3V/4L। ओके, सर एल से क्या था? एल लेंथ है ब्रो, लेंथ ऑफ द ट्यूब है, समझ रहे? ये आ गई। ओके, लेंथ ऑफ द ट्यूब। थर्ड केस के अंदर देखो, थर्ड केस के अंदर कितनी वेवलेंथ है? यस, सर 1.25। वेरी गुड, 1.5। वेरी गुड, 1.25, 1.25 इज 5/4। ओके, लैम्डा,
और 5/4, अच्छा अब लैम्डा को रिप्लेस कर दो तो आपके पास बन जाएगा, लैम्डा को v/f से रिप्लेस कर दो, f को सब्जेक्ट बना लो, सो f इज इक्वल टू 5v/4l। ओके, इनकी इक्वेशन जरा चेक करो, इनकी इक्वेशन कंपेयर करो, तुम्हें क्या चीज़ वेरी होती हुई दिख रही है? इन जल्दी से कंपेयर करके मुझे बताओ क्या चीज़ वेरी होती हुई दिख रही है? और न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में से जी के वन साथ थ्री फोर चल रहा है, 135 चल रहा है। ओके, ऑड नंबर चल रहा है, दिख रहा है? जी। जी सर। परफेक्ट। तो यहाँ से अगर इसकी एक जनरलाइज इक्वेशन बना रहे, L इज इक्वल्स टू, मैं इसको कह रहा हूँ m λ/4, सही है, एंड F इज इक्वल्स टू m v/l। ओके, और यहाँ पे m जो है वो ऑड नंबर है। ओके, m इज द ऑड नंबर। सर, हाँ जी बोलिए। ये जो ऊपर आपने एग्जांपल दिया, आप एक दफा बता सकते हैं 5v/4l कैसे है? मुझे अच्छा ड्राइव कर दूँ, ड्राइव कर देता हूँ भाई। देखो सीन ये है कि लैम्डा v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला मैंने लगाया, और v/f इज इक्वल्स टू लैम्डा हो गया, सही है। सो मैंने लैम्डा की जगह पे l इज इक्वल्स टू 5/4, ओके, और लैम्डा की जगह पे मैंने रख दिया v/f, सही हो गया। फिर मैं f को यहाँ पे ले गया और l को नीचे ले आया, सही है, सो f यहाँ पे हो गया, सो 5v/4 और l। ओके, समझ गया भाई? सर फाइव जी बाई सर। एट होना चाहिए। डिवाइड बाय, 1.25 डिवाइड बाई 2 5/8 नहीं होना चाहिए। बच्चा वो 1.25 डिवाइड बाई 2 मत करो ना, यहाँ पे तो 2.5 लूप्स थे। ओके, जब हमने उनको डिवाइड बाई 2 किया तो 1.5 1.25 वेव लेंथ्स बन गई। ओके, गेटिंग? ओके। नहीं समझ रही हूँ, नहीं समझ रही हूँ, पक्का समझ में आ गया क्या कंसा? नहीं। है ना? ओके, देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, देखो, दिस इज वन वेवलेंथ, ओके, एंड ये जस्ट क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ है। ओके, सो 1 + 1/4 मैं करूँगा तो मेरे पास कितनी वेवलेंथ आ जाएगी? 5/4। कंसा ये बात समझ में आती है? ओके, हाँ यहाँ तक सही। समझ। तो मेरे पास 5/4 वेवलेंथ इसके अंदर एडजस्ट हुई हुई है। ओके, सो मैंने कहा कि जो लेंथ L है, सही है, उसके अंदर मेरे पास 5/4 ऑफ वेवलेंथ एडजस्टेड है। ओके, मैंने ये कहा। ओके, अगर आपको लूप से निकालने में कंफ्यूजन है, आप डायरेक्ट वेवलेंथ को पढ़ो और वेवलेंथ से निकाल दो। ओके, क्लियर हो गया ना? जी सर। बस ये करना था, सही है। उन लोग लूप से कर रहे हैं, उनको छोड़ दो, सही है। अच्छा, सही हो गया, ये ऑड नंबर आ गया। बस आखिरी चीज, आखिरी चीज उसके बाद ऐड कर रहे हैं, आखिरी चीज ये वाले केस के सर, अंदर ये देखो। दोनों इक्वेशन सेम है? क्या? कौन ये सी? दोनों इक्वेशन ये सेम है? ब्रो, एक एल के लिए बनाई हुई है और एक फ्रीक्वेंसी के लिए बनाई हुई है, सेट है ना? तो एक में वो v नहीं है? एक में वी नहीं है, यस। ओके, ओके। समझ गया ना? और देखो ये कब यूज होगी? ओनली व्हेन द एंड्स आर डिफरेंट। ओके, यानी एक ओपन है और दूसरा क्लोज है, क्या ये बात समझ रहे हो? क्या ये बात समझ रहे हो? जी। सो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द लेंस व्हेन द एंड्स आर डिफरेंट। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज, दूसरी दूसरी कहानी ये है, क्या हो गया यार, क्यों अटक गया है? चल जा यार। सर बस क्लास है सर। अबे नहीं सर ना अटक गया। यार, ये सही चल रहा है, सही है, ये क्यों अटका है? ये अटका है, ये कोई मुझसे लॉक लगा? अबे अजीब, यार ये तो गाली देने वाली बात है। खैर, ऐसी की तैसी, मेरे पास और भी ऑप्शन है, आ जाओ, हमारे साथ खेल रहे हैं होशियार। अच्छा, देखो, सीन ये है कि अगर मेरे पास सेकंड केस ये था, सही है, अब इसके अंदर अगर देखो, सो 1/2 हाफ वेवलेंथ है इसके अंदर। ओके,
हाफ वेवलेंथ इसके अंदर एडजस्टेड है, क्या ये बात समझ में आ रही है? यस, जी प्लीज सर। हाँ बोल दो। जी ओके, हाफ वेवलेंथ एडजस्टेड है, उसको मैंने चेंज किया तो 1v/2l मेरे पास बन गया। ओके, सही हो गया। सिमिलरली सेकंड केस मेरे पास है, अगर तुम देखो तो इसके अंदर एक पूरी वेवलेंथ है, राइट? वेवलेंथ यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एक पूरी वेवलेंथ कंप्लीट हो रही है, राइट? तो मैंने 2 λ/2 लिख दिया, सही, जस्ट आसानी के लिए, ताकि हम हमें वो समझ में आ जाए, सीक्वेंस समझ में आ जाए। सर ओके, 2 लैम्डा। अबे सर वो ये वन वेवलेंथ है ना, वन वेवलेंथ है। ओके, वन वेवलेंथ तुम्हें समझ में आ रही है? वन वेवलेंथ जी। सही है। तो अगर मैं टू अच्छा हाँ, तो ओवर टू टू बाई टू वन लिखूंगा तो बचा है कोई ना। फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। ओके, परफेक्ट, हाँ। सही है ना? यार ये तुम जो है ना, जब 200% चलाने लगते हो ना, तो फिर जो है ना बढ़ जाती है चीज़ें। अच्छा, अच्छा तीसरा केस देखो, तीसरे केस के अंदर तुम्हारे पास वन वेवलेंथ, ओके, एंड देन 1.5 वेवलेंथ, ओके, यानी 3/2 वेवलेंथ, ओके, या फिर 3v/2l, राइट? डेरिवेशन समझ में आई हुई है मुबीन? डेरिवेशन समझ में आई हुई है इसकी? जी सर। सर नहीं नहीं समझ नहीं आ रही। क्या चीज़ डेरिवेशन? सर ये डिनोमिनेटर में टू क्यों लिया आपने? मतलब टू क्या लूँ फिर? मतलब सर उधर तो फोर हमने लिया था ना, मेरा मतलब बच्चा उधर फोर इसलिए लिया मतलब। था क्योंकि हमारे पास क्वार्टर के हिसाब से वेवलेंथ आगे पीछे हो रही थी, राइट? पहले केस के अंदर एक क्वार्टर था, दूसरे केस के अंदर 3 क्वार्टर थे, तीसरे केस के अंदर 5 क्वार्टर थे। ओके, यहाँ पे आधी वेव है पहले केस के अंदर, दूसरी वेव के अंदर पूरी वेव है यानी 2 आधे हैं, तीसरी वेव के अंदर 3 आधे हैं यानी 1.5 वेव है, समझ रहे हो? तो इस वजह से हमने डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? अच्छा। सही है। अच्छा अच्छा। अगर आप जो है वो 4 की फॉर्म में लिखना चाहो तो 4 की फॉर्म में फिर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यानी आपको इसको लिखना पड़ेगा L = 2 λ/4। बात तो वही हुई, 1/2 हो जाएगा, समझ लो? सही है, यहाँ पे आप लिख लोगे L = 4 λ/4, यहाँ पे आप लिख लोगे सर L = मतलब मसला तो नहीं है ना अगर हम लिखेंगे? लेकिन सेंस होना चाहिए, लिखोगे कैसे? सेंस अगर बनाना है तो फाइन हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन सेंस होना चाहिए कि कितनी वेवलेंथ आ रही है उसके अंदर। ओके, सेट हो गया? और इसकी जो जनरलाइज फॉर्म बन रही है वो ये बन रही है एल, क्योंकि देखो तुम्हारे पास ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, तुम अगर नंबर देखो तो तुम्हारे पास 1 2 3 1 2 3 इस तरह से चेंज हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे तुमने 1 2 3 चेंज कर दिया। ओके, मैंने 1 2 3 के बजाय मैंने एन लिख दिया, और दूसरे वाले फॉर्मूले में भी मैंने एन लिख दिया। ओके, और तुम्हारे पास जो एन होने वाला है वो तुम्हारे पास जो है 1 2 3 4 होने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो एन था वो 1 3 5 7 था। ओके, और ये जो है वर्क फॉर द सेम एंडेड ट्यूब। ओके, या तो दोनों फिक्स है, या तो दोनों ओपन है, या तो दोनों क्लोज है। ओके बच्चों, क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? यस, जी सबको आ रही है, सबको आ रही है? सर सेम एंडेड ट्यूब का मतलब यहाँ तो दोनों दोनों नोड यानी ओपन है, दोनों। दोनों ओपन एंड्स होंगे या दोनों क्लोज एंड होंगे। ओके, ओके। सही हो गया, सबको आ गई, सबको आ गई। चलो,